आई डिजीज बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। किसी को नजदीक का आंखों का चश्मा है तो किसी को दूर का ग्लासेज है। और कैटरेक्ट और ग्लूकोमा से लेकर के फिर आंखों की एलर्जी, फिर कलर विजन, डिप्लोपिया और तमाम नेत्र रोग दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आंखों में एलर्जी भी लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है आंखों में जलन होती है। आज देश में हर दूसरा आदमी किसी न किसी नेत्र रोग से पीड़ित है। इतनी बड़ी ये समस्या है और छोटा सा समाधान, आप सुबह उठ करके मुंह में पानी भरो और ठंडे पानी से आंखों को धो। 100 साल तक आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी। पहले सब योगाभ्यास किया करते थे, शीर्षासन किया करते थे, लेकिन बड़ी उम्र में शीर्षासन ना करें। हमारे सब बड़े बुजुर्ग ये परंपरा से करते आए थे। हमने अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज, अपनी सभ्यता को छोड़ दिया। पहले सब योगाभ्यास किया करते थे, शीर्षासन किया करते थे। जो बच्चा बचपन से शीर्षासन करेगा 100 साल तक उसको आंखों पर चश्मा नहीं लगेगा। मैंने देखा है स्वामी भीष्म जी को करीब 115 वर्ष की उम्र में, फिर करीब 125 वर्ष की उम्र में 125 साल तक उनकी आंखों पर चश्मा ही नहीं था। वो शीर्षासन किया करते थे। लेकिन बड़ी उम्र में शीर्षासन ना करें। शीर्षासन के साथ साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये तो सभी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम नेत्र रोगों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से सारी नस नाड़ियों के जहां रोग मिटेंगे, उच्च रक्तचाप नियंत्रित रहेगा, राइट लेफ्ट हमारा ब्रेन उससे एक्टिवेट रहता है, वहीं से नेत्र रोग सब दूर हो जाते हैं। और अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के साथ साथ आप हर दिन 1 से 2 मिनट अपने दाएं बाएं हाथ में एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबा सकते हैं। पहली और दूसरी उंगली के नीचे ये आंखों के लिए पॉइंट होता है, बड़ा जबरदस्त लाभ करता है आंखों के रोगों के लिए। पैर में भी ऐसे इसको दबा सकते हैं। हमने 5-10 साल के बच्चों से लेकर के 70-80 साल तक के लोगों के आंखों के चश्मे उतरवाए हैं। कैटरेक्ट और ग्लूकोमा को ठीक किया, डिप्लोपिया की, डबल विजन की प्रॉब्लम को ठीक किया, आंखों की सभी तरह की एलर्जी की प्रॉब्लम को ठीक किया है। और आंखों के ऐसे ऐसे रोग, किसी की तो आंखों में आंसू बनने बंद हो गए थे, उन तक को हमने ठीक किया है। दृष्टि करके एक आई ड्रॉप हम बनाते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसे घर में भी कोई बना सकता है। 1 चम्मच अदरक का रस, एक छिलका उतार करके अदरक रस निकालना चाहिए, उसमें पानी नहीं लगना चाहिए। हम आमदरसे में या मिक्सी में डाल करके उसका रस निकालें। 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच सफेद प्याज का रस, 1 चम्मच नींबू का रस और 3 चम्मच शहद, ये मिला करके रख लें। आप इसको फ्रिज में रखते हैं तो 2-3 महीने दवाई चल जाती है। नहीं तो दृष्टि आई ड्रॉप जो आश्रम का बना हुआ है उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। तो एक बूंद आंखों में डालने से इससे भी चश्मा उतर जाता है और कैटरेक्ट ग्लूकोमा से लेकर के सभी तरह के नेत्र रोग इससे दूर होते हैं। आमल की रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम और मुक्ता शुक्ति भस्म 10 ग्राम। इसमें मोती पिष्टी भी 2 से 4 ग्राम मिलाई जा सकती है। आंवले की रसायन आंवले के चूर्ण से तैयार किया जाता है। आंवले की चूर्ण में आंवले के रस की भावना देते हैं, ये बड़ा जबरदस्त होता है। वैसे भी आंवले का रस भी पिए तो ये भी बहुत उपयुक्त होता है आंखों के लिए। आंवले का किसी न किसी रूप में हमको सेवन करना ही चाहिए। 1 से 2 आंवला रोज खा लीजिए, चाहे आप मुरब्बा के रूप में खा लीजिए, चाहे उसको आप ऐसे ही चबा के खा लीजिए, चाहे चटनी बना के खा लीजिए, चाहे च्यवनप्राश के रूप में ले लीजिए, आंवले का पाउडर खा लीजिए, अथवा आंवले के रसायन खा लीजिए। अमृत रसायन जो च्यवनप्राश की तरह एक बहुत अच्छा टॉनिक होता है और वो आप गर्मियों में खा सकते हैं, ये आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। आंवले का किसी न किसी रूप में हमको सेवन जरूर करना चाहिए, जिससे हम नेत्र रोगों से बच जाते हैं। हमने ये आंवले के रसायन का प्रयोग करवा करके, आंवले का जूस का या किसी न किसी रूप में आंवले का सेवन करवा करके और ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबा करके, अनुलोम विलोम प्राणायाम करा करके, दृष्टि आई ड्रॉप का प्रयोग करवा करके 1-2 की नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की नेत्र रोगों को ठीक किया। ये जबरदस्त प्रक्रिया है। और यदि 100 साल तक आपकी आंखें ठीक रह सकती हैं योग और आयुर्वेद से, इससे बड़ा आपके लिए वरदान क्या हो सकता है। भगवान का बहुत बड़ा वरदान है हमारी आंखें।
यदि आपके पास दृष्टि ही नहीं है तो आप इतनी सुंदर सृष्टि को नहीं देख सकते। और आपको आंखें तो है, लेकिन आप चश्मा लगा करके या कॉन्टैक्ट लेंस लगा करके आप देखते हैं तो ये आपको कंफर्ट फील नहीं होता इससे। और यदि आदमी की आंखों पर चश्मा लग जाता है तो 15 साल का जो बच्चा है वो 20 साल का लगता है, और 20-25 साल का जवान जो है वो 5-10 साल और ज्यादा बुजुर्ग लगने लगता है। तो हमारी पर्सनालिटी के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज नहीं होती, इसलिए आजकल चश्मा ना लगाना पड़े तो कॉन्टैक्ट लेंस आदि लगाते हैं, जो कि बहुत अच्छे नहीं होते हमारी सेहत के लिए। तो हम योग से, आयुर्वेद के प्रयोग से और छोटे छोटे घरेलू उपाय करके नेत्र रोगों से यदि बच सकते हैं तो क्यों नहीं हम योग और आयुर्वेद को अपनाएं। योग और आयुर्वेद ये पूरे विश्व को भारतीय ऋषियों की देन है, और योग और आयुर्वेद इस ऋषियों की विद्या में, ऋषियों के हमारे इस ज्ञान में हमारी समस्त समस्याओं का समाधान है। हमने सामान्य नेत्र रोगों से लेकर के जिनके आंखों का में आंसू बनना बंद हो गया था उन तक को योग और आयुर्वेद का प्रयोग करवा करके पूर्ण स्वस्थ किया है। मोतियाबिंद, सफेद मोतिया, काला मोतिया, कैटरेक्ट और ग्लूकोमा, इसके साथ साथ रतौंधी, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका पूरी दुनिया में कोई समाधान नहीं है। कैटरेक्ट हो जाता है तो ऑपरेशन करवा लेते हैं, ग्लूकोमा में भी ऑपरेशन करवाते हैं, लेकिन उससे भी पूर्ण समाधान नहीं हो पाता है। मैंने देखा जब पहली बार मेरे सामने तथ्य आया कि कपालभाति निरंतर किया साधक ने और कपालभाति निरंतर करने से कैटरेक्ट अपने आप खत्म हो गया। मैंने मोतियाबिंद के लिए ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा, ये बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन ऐसा हुआ। और आंख का प्रेशर बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं ग्लूकोमा, उसको बोलते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम नियमित रूप से किया और जो है काला मोतिया, ग्लूकोमा ठीक हो गया। ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन ऐसा हुआ। एक तो दृष्टि आई ड्रॉप का प्रयोग किया, 1 चम्मच सफेद प्याज का रस, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच छिलका उतार करके अदरक का रस, 3 चम्मच ये रस और 3 चम्मच शहद मिला करके ये अब आई ड्रॉप बन गया। तो एक एक बूंद आप ये आंख में डालें। इसको दृष्टि करके हम पतंजलि से भी आपको उपलब्ध कराते हैं। और आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति भस्म 10 ग्राम और मोती पिष्टी भी 2 से 4 ग्राम मिला करके ये पाउडर 1-1 चम्मच सुबह शाम खिलाते हैं। उससे भी आंखों के रोगों से 100% निजात मिलता है। रामबाण औषधि है। आमल की रसायन के साथ साथ आप अमृत रसायन जो च्यवनप्राश की तरह होता है उसका सेवन कर सकते हैं। आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी या आंवले का जूस ही पी सकते हैं 2 से 4 चम्मच सुबह शाम। आंवले का चूर्ण भी खा सकते हैं। ये सब आंखों के लिए उपयुक्त होता है। जिनको कैटरेक्ट, ग्लूकोमा की प्रॉब्लम होती है, रतौंधी की प्रॉब्लम होती है और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की प्रॉब्लम होती है, उन सब के लिए भी ये आमल के रसायन वाला प्रयोग जो खाने के लिए और आंख में डालने वाला प्रयोग दृष्टि वाला, और ये पहली और दूसरी अंगुली के नीचे ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है। दोनों हाथों में 2 मिनट से लेकर के 5-5 मिनट इसको दबा सकते हैं और आंखों के रोगों से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाता है। आंखों का कोई भी रोग हो, सुबह उठ करके मुंह में पानी भर करके और ठंडे पानी से आंखों को धोना, ये सभी तरह के नेत्र रोगों के लिए उपयुक्त है। जिनको भी आंखों की बीमारी हो, पानी की मात्रा पूरी अपने शरीर में रखा करे, अर्थात दिन में 3 से 4 लीटर पानी सभी को जरूर लेना चाहिए, लिक्विड जरूर लेना चाहिए। इसमें भी हरी सब्जियों का प्रयोग, उठ करके घास के ऊपर ऐसे जमीन के ऊपर नंगे पांव चलना भी आंखों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। गाय के घी का या कोई विदेशी घी का या सरसों के तेल का दीपक जला लें और उसका त्राटक ऐसे खुली आंखों से उसको ऐसे देखना, ऐसे आधा मिनट से लेकर के फिर 1 मिनट, फिर 2 मिनट, 3 मिनट और ऐसे 5 मिनट आपका अभ्यास हो जाएगा। बाद में थोड़ी देर आंखों को ऐसे बंद कर लें और उसके थोड़ी देर बाद आप ठंडे पानी से आंखों को धो लें। सुबह सुबह उगते हुए सूरज का त्राटक करना, ये सूर्य साधना, सविता साधना बहुत उपयुक्त है। और सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य को अर्घ्य देने से मैंने बहुत लोगों से ये सुना है कि उनकी आंखों की क्रिटिकल प्रॉब्लम्स दूर हुई है। तो सूर्य को जब अर्घ्य अर्पित करते हैं तो
जो सूर्य की रश्मियों से जल से होकर के हमारे आंखों तक आती हैं, उससे अद्भुत लाभ होता है। तो सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें और उगते हुए सूर्य का त्राटक कर सकते हैं आंखें खोल करके। ये कैटरेक्ट के लिए, ग्लूकोमा के लिए, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के लिए बहुत ही जरूरी है और आप इन लोगों से ये उपाय करके छुटकारा पा सकते हैं। बड़ी उम्र में सर्वांगासन और शीर्षासन करना ठीक नहीं होता, और खास करके जिनको उच्च रक्तचाप हो, ब्लड स्पेन हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, वे तो सर्वांगासन और शीर्षासन कर ही नहीं सकते। लेकिन जिन बच्चों को बचपन में ही रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की प्रॉब्लम हो जाती है, रतौंधी की प्रॉब्लम हो जाती है, वे बच्चे सर्वांगासन और शीर्षासन भी 2-3 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक कर सकते हैं। यह उनके लिए उपयुक्त होगा।